दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की मज़ार मुबारक को हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने तोड़ने का इरादा किया। बादशाह औरंगजेब को वलियों के बारे में यह गलत फहमी थी कि मरने के बाद मज़ारों में उन्हें जिंदा किया जाता है। अपनी इसी वहम को दूर करने के लिए बादशाह औरंगजेब ने एक दिन गरीब नवाज की जियारत करने के लिए अजमेर शरीफ पहुंचे और जब अजमेर शरीफ पहुंचे तो अजमेर पहुंचकर औरंगजेब ने अपने काजी से कहा कि चलो मान लेता हूं कि गरीब नवाज अल्लाह के वली हैं, मगर मैं तभी मानूंगा जब मैं उनको सलाम पेश करूंगा और मुझे सलाम का जवाब मिलेगा। अगर मुझे सलाम का जवाब नहीं मिला तो मैं मज़ार शरीफ को तोड़ दूंगा। औरंगजेब आलमगीर जब मज़ार पर पहुंचे तो वहां पर उन्हें एक अगना सा शख्स बैठा हुआ दिखाई दिया। वह शख्स इंतजार कर रहा था। बादशाह औरंगजेब ने इस शख्स से पूछा कि क्या मामला है, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो और तुम परेशान क्यों लग रहे हो? तो इस शख्स ने बादशाह औरंगजेब से फरमाया, हजरत मैं अंक से नाबीना हूं, यानी मैं अंधा हूं और काफी वक्त से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि से दुआ कर रहा हूं कि मेरी आंखों की रोशनी मुझे वापस मिल जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। मैं काफी वक्त से यहाँ पर हाजिरी दे रहा हूँ और रू रू कर दुआ भी कर रहा हूँ कि अल्लाह अपने इस वली के सदके मेरी आंखों की रोशनी मुझे अता कर दे, मगर आज तक मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, यानी मेरी आज तक कोई हाजिरी और दुआ कबूल नहीं हुई। तो बादशाह और अंगीजेब ने इस अंधे शख्स से कहा कि मैं मज़ार पर सलाम पेश करने के लिए जा रहा हूं और जब मैं वापस हुआ है और तब तक अगर तेरी आंखों की रोशनी तुझे वापस ना मिली तो मैं तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना सुनते ही वहां अंधा आदमी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया और बहुत ज्यादा गमगीन हो गया और वह अंधा आदमी सोचने लगा कि अब क्या होगा। अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन अब मेरी गर्दन भी उड़ा दी जाएगी। यानी वह अंधा शख्स कहने लगा कि अब तक तो मैं अपनी आंखों की रोशनी से ही परेशान था कि मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, मैं अंधा हूं, लेकिन बादशाह ने अब मेरी गर्दन उड़ाने की बात कर दी है, यानी मेरा बचना अब बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है। फिर इस अंधे आदमी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और तड़प तड़प कर ख्वाजा गरीब नवाज से फरियाद किया। और जब बादशाह औरंगजेब ने ख्वाजा गरीब नवाज को सलाम पेश किया, यानी जब बादशाह औरंगजेब मज़ार के पास पहुंचे और मज़ार के पास जाकर उन्होंने सलाम किया तो मज़ार में से कोई जवाब नहीं मिला। जब बादशाह औरंगजेब ने एक बार सलाम किया तो जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगजेब ने दूसरी बार सलाम किया, फिर भी सलाम का जवाब नहीं मिला। लेकिन जब तीसरी बार औरंगजेब ने अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बरकातहू कहा तो अंदर आवाज आई वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू और फिर मज़ार शरीफ से आवाज आती है, बादशाह औरंगजेब दोबारा ऐसी जिद ना करना, क्योंकि तुम्हारी जिद की वजह से मैं इस अंधे की आंखों की रोशनी लेने अर्श इलाही पर गया था और इसी वजह से तुम्हारे सलाम के जवाब देने में देरी हो गए। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की करामत को देखने के बाद बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैहि एक अल्लाह की वली बन गए। अल्लाह अकबर। तो मेरे दोस्तों, यह शान होती है अल्लाह के वलियों की। यह वाकया होना था कि बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि एक बहुत ही बड़े अल्लाह के वली बन गए, जिन्होंने एक किताब भी लिखी है, फतवा-ए आलमगीरी। बड़े बड़े मसाइल इसी किताब से हल होते हैं। मेरे दोस्तों, जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि अजमेर शरीफ पहुंचे तो इस वक्त एक मंजर था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था, और यह मंदिर सिर्फ राजा और रानियों की इबादत के लिए खास था। और इस मंदिर के साथ ही एक तालाब भी था। जी, उसको हम और आप अना सागर के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। हिंदू इस तालाब के पानी को बहुत ही ज्यादा पवित्र यानी पाक साफ मानते थे। उनका मानना था कि जो भी इस तालाब में नहा लेगा उसके सारे गुनाह झड़ जाए। कहते कि इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि हर रात 3.5 मन तेल उन चिरागों में इस्तेमाल होते थे। अगर बगल के कई देहाती इलाके मंदिर के नाम थे, यानी उन देहात की उम्दनी मंदिर पर खर्च होती थी। इस मंदिर में हजारों लोग रहते थे जिनका काम आने वालों की सेवा और देखभाल करना था कि कौन सा खुदा बेटा देता है, कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत की बारिश होती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि
इस मंदिर के पास चले गए और अना सागर से कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीद के साथ बैठ गए। और इसी वक्त असर का वक्त हो गया, लिहाजा अब रहमतुल्लाहि अलैहि ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह गो अजमीर में अल्लाह की वहदानियत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का यह पहला ऐलान था। वह लोग इस्लाम को नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। चुनांचे अलिफ जान की ओज सुनकर वह हैरान हो गए और अपने घर से निकल अलिफ सब मुसाफिरों ने अना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर हैं, तो फिर यह लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हो गई तो फिर यह लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊंट जो दिन में चढ़ने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहां ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे, वह जगह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह थी। चरवाहों ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि से कहा, उठो बाबा, ऊंटों के बैठने की जगह खाली करो। रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊंट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। लेकिन वह ना माने और जिद कर रहे हैं कि ऊंट इसी जगह पर बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, यह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है और उधर राजा के ऊंट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर अब रहमतुल्लाह अलैहि ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, यह कह रहे हैं कि ऊंटों के बैठने की जगह है तो चुल्लू ऊंट ही बैठे रहेंगे। यह कहकर अब रहमतुल्लाह अलैहि अल ने अपने साथियों के साथ वहां से उठ गए। अगली सुबह जब ऊंटों को चुराने का वक्त आलिफ और उनको चुराने के लिए जाने लगे तो चरवाहों ने ऊंटों को उठाना चाहा, लेकिन पता नहीं ऊंट तो उठने के काबिल ही नहीं थे। उन्होंने ऊंट को मार मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वह बैठे ही रहे। चरवाहे बहुत ज्यादा परेशान थे। ये जो ऊंट उनके एक इशारे पर उठ जाते थे, आज क्या हो गया है, क्यों नहीं उठ पा रहे हैं। आखिर उन्हें याद आलिफ के कल इस मुसाफिर फकीर ने कहा था कि चिल्लूट ही बैठे रहेंगे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर कोई काबिल जादूगर है और किसी ने कहा कि वह कोई भगवान का इफ्तार है। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊंटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजवानों को बांध कर रखते हो। यह बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। अब रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते, ना ही जादू करते हैं। जाओ कहो जिसके हुक्म से बैठे थे इसी के हुक्म से उठ खड़े हो जाओ। अब जो जाकर उठाया तो ऊंट फौरन उठ गए और हिंदुओं की दिलचस्पी इन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। 5 वक्त अजान होती और नमाज की अदायगी की जाती। आखिर राजा तक यह बात पहुंच गई कि कुछ फकीर अलिफी हैं जो मुसलमान हैं, 5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर बस्त कर देते हैं, यानी कि नापाक कर देते तो, और हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं, कहते हैं कि मूर्तियां पूजने के काबिल नहीं हैं, यह तो सिर्फ पत्थर है, इसलिए उन्हें यहां से उठाया जाना चाहिए। राजा ने फकीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो, औरतों और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए तुम लोग यहां से चले जाओ। अब रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि और भी तो जाएगी, लेकिन वह कहने लगे, वह सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो, तुम्होंने तालाब को नापाक किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब रहमतुल्लाह अलैहि ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद ये लोग उंडा हमारे पानी पी लेने पर कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे, जाओ एक मुश्क जा पानी ले अलिफ, ताकि जरूरत के वक्त कुछ तो पानी मौजूद हो। लिहाजा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकर रहमतुल्लाह अलैहि ने उनसे फरमाया कि चुल्लू हम मुश्क से भर लेते हैं। वो इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से छू नहीं चाहिए। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि
तालाब की सीढ़ियों पर जाकर बैठे और मुश्क जा पानी में डुबो दिया। जब वह भर दिया तो हजरत कुद्दूसी मोहम्मद ने वो मुश्क ऊपर खींचा, लेकिन जो मशकी पानी से बाहर निकाला, अना सागर का पानी सूख चुका था। ऐसा लग रहा था कि अना सागर का सारा पानी मुश्क में बंद हो गया था। अना सागर का सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहरा मच गया और वो रो रहे थे कि जो हम गुनाहों की गठयात्मक में घुस करके उनसे छुटकारा पा लेते हैं, अब हम गुनाहों का बोझ लिए किधर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से अना सागर को सूखा दिया है। राजा ने जब यह सुना तो वह बहुत परेशान हो गया। इसने अपने वजीर को बुलाया। सबने यही कहा कि फकीर तो जादूगर हैं या फिर वाकई में कोई कामिल फकीर है। साथ ही वह परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो थी ही अना सागर के दम से। इसकी वजह से तो लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताजा करके लूटते थे। अना सागर के सूख जाने से हिंदू धर्म की प्रचार को बहुत बड़ा धक्का लगा था और यह बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। फिर तय किया गया कि फकीर से बात किया जाए। आखिर वो चाहता कि है, अगर उसकी कोई जरूरत खाने पीने की चीज है तो हम मान लेंगे, या फिर सब मर्द औरतें और बच्चे जाकर फकीर को मनाएंगे कि लोगों को परेशानी से बचा लीजिए और हम पर रहम कीजिए। हम पाप का बोझ उठाए, किधर जाएं और कैसे सुकून पाए, यह काम ज्यादा ही सुन था। लिहाजा सारे लोग बाबा साहिब रहमतुल्लाह अलैही के पास अलिफ और बोले, बाबा तुम भी लुटा दो। अब रहमतुल्लाह अलैही ही ये अली ने हजरत कुतुब अदीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैही अलही से फरमाया, जाओ कुतुब अल-दीन, मुश्क जा वापस तालाब में डाल दो। जून ही मुश्क जा तालाब में उल्टा गया। अना सागर किनारों तक पूछा लाया। इस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू की अपनी तारीखी किताबों में भी हिंदू अतः सकार इस बात को मानते हैं कि इस शाम 32,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। इन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में भी गम और गुस्सा का तूफान उठ खड़ा हुआ था और वह सोच में पड़ गए थे कि फकीर अगर कुछ दिन और उधर रुक गया तो देवी देवताओं का तो नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और इसे बाबा साहिब रहमतुल्लाह अलैही अलही से मुकाबला करके जल्द से जल्द उन्हें हराने को कहा और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का मानी हुआ पंडित था, जिसके इल्मी काबिलियत की जल्द ही राजा को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। रामदेव बाबा साहिब रहमतुल्लाह अलैही अलैही के पास आलिफ और उल्टे सीधे सवालात करने शुरू कर दिए। बाबा साहिब रहमत अल्लाह ही अलैही चुप रहे। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू किया तो बाबा साहिब रहमतुल्लाह अलैही ने इसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर फरमाया, रामदेव तोत शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूं। इस निगाह और इस लहजे में न जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, बाबा जिस धर्म के तुम हो उसी धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो यह सब देख रहे थे देखते ही रह गए। सब लोग जो यह सब देख रहे थे देखते ही रह गए। हैरान थे, परेशान थे कि यह क्या हुआ। जो खरीदने आलिफ था वो खुद बिक चुका है, जो जीतने आलिफ था वो हार चुका है। पंडित रामदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैही के हाथों पर मुसलमान हो चुका था। सुभान अल्लाह दोस्तों, ये अल्लाह वालों की शान होती है। जब वो अल्लाह के हो जाते हैं तो सारी दुनिया उनकी हो जाती है। आज की वीडियो में हम अल्लाह के एक ऐसे बरगुजार बंदे के बारगाह की जियारत करेंगे और उनकी करामात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि जिनकी बारगाह में हाजिरी देने से और उनके वसीले से दुआ मांगने से हर मुराद पूरी होती है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम उनके बारगाह की जियारत करने वाले हैं और उनकी बारगाह में अल्लाह तबारक व ताला से हिंदुस्तान के हर मुसलमान के लिए दुआ करेंगे। हर परेशानी, बीमारी, रोजी रोटी और हर मुसीबत के लिए। तो इस वीडियो को देखकर आपके जो मुराद हो इसे मांग ले। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जरूर पूरी हो जाएगी, बशर्ते कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज हम जिस वली अल्लाह की बारगाह की जियारत कर रहे हैं उनका पूरा नाम हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाह अलैही है।
और दोस्तों, उनका स्थान यह मुबारक महाराष्ट्र के शहर मुंबई इलाके नादिर कबूतर खाने में मौजूद है। यह दरगाह शरीफ जहां पर मौजूद है, वहीं सामने एक मंदिर भी है। लेकिन दोस्तों, इस जगह हिंदू मुसलमान के भाईचारा और मोहब्बत की एक मिसाल है। और कहा जाता है कि लोगों ने देखा है कि जब पूरे मुंबई में हिंदू मुसलमान के नाम पर फसाद हुए, इस वक्त इस बारगाह के सामने कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब यह कि यहां पर एक तरफ मंदिर है तो दूसरी तरफ मस्जिद और दरगाह है, लेकिन अल्लाह के फजल और हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि के सदके यहां कोई फसाद नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। और दोस्तों, हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह एक ऐसी बारगाह है जहां पर परेशान हाल को परेशानी से निजात मिलती है, बीमार को शिफा मिलती है, और जो लोग बेरोजगार हैं उनको यहां पर उनके सदके रोजगार मिलता है। अक्सर लोग कारोबार अजाब में जाने से पहले उनकी बारगाह में हाजिरी देने आती हैं और फजिया होते हैं। तो दोस्तों, अलिफ इस वीडियो के जरिए हम भी अल्लाह की बारगाह में और हजरत पीर बगदादी अल्लाह के वसीले से दुआ मांगते हैं। अल्लाह रब अल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला उसके हबीब हजरत मोहम्मद के सदके और हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि और तमाम औलिया अल्लाह के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क रसूल अता फरमाए और सबके ईमान की हिफाजत फरमाए और सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। लोग परेशान हाल हैं, उनकी परेशानी को दूर अता फरमाए, और जो लोग बेऔलाद हैं उन्हें नेक साले औलाद नसीब फरमाए, और जिन लोगों को रिश्ते नहीं आ रहे हैं उन्हें नेक साले रिश्ते अता फरमाए, और जिन लोगों ने जिन देखने वाले मुसलमान भाई बहनों ने दुआ के लिए कहा है उन सब की तमाम जायज मकास को अल्लाह तबारक व ताला पूरा करे। दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट में एक बार आमीन जरूर लिख दें। क्या पता किसका आमीन कहना अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में कबूल हो जाए। और दोस्तों, हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाह का जो स्थान मुबारक है, यह महाराष्ट्र के मुंबई के इलाके दादुर कबूतर खाने में मौजूद है। तो जो भी हमारे भाई बहन इस मजार की जियारत करना चाहते हैं वो जियारत कर सकते हैं। अब हम आपको मुंबई की एक और करामाती दरगाह के बारे में बताएंगे, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। दोस्तों, हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह की मजार महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके सेनेट जॉर्ज CST रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। आपका पूरा नाम हजरत सईद बिस्मुल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाह है। आप रसूल हैं। अब मुल्क अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके में सुकून पजीर हुए। अब बड़े ही परहेजगार आबिद जाहिद थे, अब बड़े ही जलील अल कदर वली कामिल हैं। अब का उस्तान मुबारक मुंबई के CST रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर मौजूद है। इसलिए लोग जब भी सफर करने के लिए जाते हैं तो आपकी बारगाह में इस हकी के साथ हाजिर होते हैं कि जब भी सफर के लिए निकले तो उनका सफर इसन हो और आपकी दुआ से उनका सफर खैरियत से हो। आप रहमतुल्लाह अलैहि की करामात के बारे में यह मशहूर है कि जब हजरत बिस्मुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैहि अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और अल्फी और मुंबई में सुकून पजीर हुए तो अपनी इबादत गाह एक दरख्त के नीचे बना ली। जहां अपनी इबादत गाह बनाई थी वहीं ट्रेन की पटरी लगाई जा रही थी। एक मर्तबा हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह चाय बना रहे थे, जिसकी वजह से इसका धुआं उड़ रहा था, और इस वक्त ब्रिटिश अंग्रेजों का जमाना था। वहां लोग ट्रेन की पटरी लगा रहे थे। जब उन लोगों ने देखा कि दरख्त के नीचे से धुआं निकल रहा है तो वह लोग उसके करीब गए तो देखा कि एक बुजुर्ग अल्लाह के वली चाय बना रहे हैं। तो उन लोगों ने उनको हटने के लिए कहा, क्योंकि उन लोगों को वहां पर पटरी बिछाने थी। लेकिन बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैहि ने हटने से मना फरमाया तो अंग्रेजों ने उनको जबरदस्ती हटा दिया और अपना काम शुरू कर दिया। काम करते करते रात गुजरी तो सुबह देखा कि जो पटरी इन लोगों ने बिछाई थी वह उखड़ी पड़ी हुई थी। तो फिर उन लोगों ने काम शुरू कर दिया और पटरी को वापस बिछाने लगे। इसी तरह रात गुजरी। फिर दूसरे दिन सुबह देखा तो फिर से पटरी उखड़ी पड़ी हुई थी। फिर से वो लोग पटरी बिछाते और वो उखड़ जाती। जब ऐसे 3-4 दिन ऐसे मामला होता रहा तो वो लोग समझ गए कि हो ना हो ये करामत इस फकीर की है। जो चाय बना रहे थे तो वो लोग पटरी को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया और फिर बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैहि की वो इबादत वाली जगह को छोड़ दिया जहां अब रहमतुल्लाह की मजार पाक मौजूद है।
तो दोस्तों ये है अल्लाह के वली की शान की। उन्होंने ने अंग्रेजों को यह सबक सिखा दिया कि कभी भी अल्लाह के वलियों से ना उलझना। अल्लाह ताला उसके हबीब और हजरत सईद बिस्मिल्लाह शाह और तमाम वलियों से हम सबको मुकम्मल इश्क के रसूल अता फरमाए। दोस्तों, अगर अल्लाह तबारक व ताला से बात करना चाहते हो तो नमाज की हालत करें, और अगर चाहते हैं कि अल्लाह से बात करें तो ऐसे वक्त में कुरान मजीद की तिलावत करें। दोस्तों, नमाज में यकीनन बड़ी बरकत है। नमाज यकीनन मोमिनों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। जी हाँ, एक ऐसा तोहफा है जिसे नबियों के इमाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह से मुलाकात करके लेकर आए हैं। यानी तमाम चीजें जो हैं वो आपको दुनिया में ही दे दी गई हैं, लेकिन नमाज एक तोहफा है जो अल्लाह ने अपने महबूब को अपने पास बुलाकर अता किया। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। यकीनन नमाज हमें 5 वक्त की अदा करनी है, लेकिन दोस्तों नमाज के बड़े करिश्मे भी हैं। दोस्तों, अगर आपको मालूम हो तो जो नमाज पढ़ते हैं वो यकीनन हमेशा पाक ही रहते हैं। जो नमाज पढ़ते हैं उनके चेहरे पर नूर रहता है। जो नमाज पढ़ते हैं उनके जिस्मानी बीमारियां जो हैं उनसे कोसों दूर रहती है। यहां तक कि जो नमाज पढ़ते हैं वह हर तरीके की बुरी बलाओं से दूर रहते हैं, हर तरीके की गंदी चीजों से दूर रहते हैं। दोस्तों, यकीनन नमाज में बड़ी बरकत है। जो पढ़ते हैं उनसे जाकर पूछिए कि नमाज में कितना सुकून है। आज दुनिया वाले दर दर भटक रहे हैं, उन्हें थोड़ा सुकून मिल जाए। लेकिन दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो नमाज पढ़ो मस्जिद की तरफ अलीफा। लेकिन आजकल के मुसलमान उन तमाम ही चीजों से कोसों दूर हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।